प्यारे बच्चों, आज डेट 26 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा 9वीं। तो अभी तक हमने जो बाकी वर्कशीट की थी 22 और 21, इन दो वर्कशीट में हमने क्या क्या देखा था। हमने सीखा था कि शीर्षा अभिमुखी कोण कौन से होते हैं, शीर्षा अभिमुखी कोण कौन से होते हैं, या फिर रेखिक युग्म जो कोण होते हैं उनका जो सम होता है क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब उन्हीं का यूज करते हुए एक हम थ्योरम यानी कि परिमेय को सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। पहली बात तो देखो, आप लोगों को क्या बताया गया था कि कोई एक रेखा है, उस पर एक किरण इस तरीके से खड़ी है और यहाँ पर जो दो कोण बनेंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है, जैसे कोण ए और कोण बी। कोण ए जमा कोण बी कितना हो जाएगा, इनका जो योग आएगा वो 180 होगा। और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा क्या था, इसको हमने कहा था रेखिक युग्म। और हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि अगर दो लाइनें इस तरीके से क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो ये एंगल बनते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जो ग्रीन ग्रीन में है, ये 1 2 3 4, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ये चीज हमने अभी तक सीख ली थी। इन एंगल्स को हमने क्या कहा था, ये एंगल कैसे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, शीर्षा अभिमुखी कोण है। इसी तरीके से एंगल 3 और 4 क्या है, शीर्षा अभिमुखी कोण है, और ये बराबर होंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, अब आपको प्रूव ये करना है। क्या प्रूव करना है, आपकी थ्योरम में आपको ये देना है कि यदि दो रेखाएं, ठीक है, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध करना है कि उससे जो अभी तक हमने सीखा था, हमने आपको बता दिया था कि हाँ भाई, ये इस तरीके से अगर दो रेखाएं क्या करेंगी, कट करेंगी, तो जो एंगल इस साइड और इस साइड आपस में बनेंगे वो क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। लेकिन हमने वो चीज प्रूव नहीं की थी, ठीक है, प्रूव नहीं की थी, तो उसको अब हम प्रूव करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक रेखा है, ये एक। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए बी सी डी, ओके। अब अगर आप सिर्फ इस रेखा को देखें, यानी कि इस रेखा को ऐसे देखें, और इस पे ये वाली खड़ी हुई जो रेखा है, ये ऐसे खड़ी हुई रेखा है, एक रेखा ये खड़ी हुई है, ठीक है। तो एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, क्या लिख सकती हूँ, 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से लिख सकती हूँ, रेखिक युग्म से, ठीक है। अब फिर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ये वाली रेखा अगर मैं लूँ, ये वाली रेखा, ये रेखा जो, ठीक है, ए डी, और इस पे ये खड़ी हुई हमारी जो रेखा है, ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ओ बी, ये हमारी किरण है। तो जो ये 3 एंगल है और ये एंगल 2 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री की वैल्यू ये है, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 3, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं, इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं आप, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ये मेरी एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो गई। तो अब जो सेम चीज होती है वो कट जाती है, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 1 हो गया एंगल 2 के। यही तो चीज मुझे प्रूव करनी थी, है ना। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, एक बार आप क्या लेंगे, ये वाली लाइन ले लेंगे, कौन सी वाली लाइन ले लेंगे, ये वाली लाइन एक बार आप ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली लाइन क्या होगी, रे खड़ी हो जाएगी, फिर ये वाली लाइन लेंगे और ये वाली लाइन आपकी खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। ये आपकी जो वर्कशीट है उस ये सिखाया हुआ है। तो ये देखिए, ये इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, ये एंगल 1 पहले ये लाइन ली, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसको प्रूव किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन्होंने प्रूव किया है। अब मान लो वहां पर हमने क्या किया था, अब ये वाला एंगल, एंगल 2 और एंगल 4, अगर मैं लाइन डीसी ले लूँ, लाइन डीसी पे क्या रे है, यहाँ पे ओबी रे है, तो मैं लिख सकती हूँ कि भाई जो एंगल 2 है और एंगल 4 है वो बराबर है 180 डिग्री के। कैसे, लीनियर पेयर से। अब मैं मान लो मैं ले लेती हूँ एंगल, मेरा यहाँ पे ये 3 और 2 है, ठीक है, एंगल 3 और 2 और 3, एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना है, 180 के। अब 180 की वैल्यू रख देती हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4,
तो एंगल 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 बराबर हो एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर हो 4 के। तो ये अभी तक तो आप लोगों को बता रहे थे कि भाई ये इक्वल होते हैं। अब हमने प्रूव करके भी देख लिया कि ये किस तरीके से इक्वल होते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि आकृति 3 में यदि एंगल POY ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये मेरा 90 डिग्री का है, ठीक है भाई, और 2 एंगल A रेशियो एंगल B दिया हुआ है 2:3, तो C का मान ज्ञात करिए। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कोई भी चीज, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2/4, ठीक है, और यहाँ पे लिख देती हूँ 8/16, और यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे 16/32, ठीक है ना। इनका रेशियो देखोगे ना, इसका भी रेशियो क्या है 1/2 है, इसका रेशियो क्या है, इसका भी 1/2 है, इसका रेशियो देखोगे इसका भी 1/2 है। तो रेशियो हमें कभी भी क्या है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो यहाँ पे क्या कट गया, यहाँ से 2 कटा, यहाँ से भी क्या कटा, 2 कटा। तो हम क्या मान लेते हैं, जो चीज कटती है ना उसको x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे कि 2x, यानी कि a मेरा क्या हो जाएगा 2x, यानी और b मेरा क्या हो जाएगा 3x। जो चीज कटी होगी उसके बाद हमारा पूरा नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम अभी करते हैं, देखते हैं बाकी और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अगर हम ये देखें, ये चीज बना के देखें, ये चीज बनाए तो ये कितना बन रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। a प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फिर आप कहोगे कि मैम हाँ साफ पेज पे समझाया करो, समझ में नहीं आता है वर्कशीट में, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल POY। O हमारा ये वाला पॉइंट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये हमारा O है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये मेरा O पॉइंट है। ओके, अब मेरे को एंगल POY कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये मैंने लिख लिया 90 डिग्री, ठीक है भाई। अब इन्होंने क्या कह रखा है, जो मेरा A और B का रेशियो है वो कितना दे रखा है 2:3। तो रेशियो में कोई भी चीज होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है, यानी कि कुछ चीज उसमें से बीच में से कटी हुई होती है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर एग्जांपल कोई कॉमन नंबर कटा होता है, a मैं 2x ले लेती हूँ, b में कितना ले लेती हूँ 3x ले लेती हूँ। तो अब हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, ये वाला पूरा एंगल जो कि ये वाला पूरा एंगल है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं, ये एक रेखा बनी हुई है, ठीक है, और ये एंगल और ये जो पूरा है, ये जो a और b है, तो ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर ही है, यानी कि रेखिका युग्म की तरह ही वर्क कर रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ a प्लस b प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, लीनियर पेयर या फिर रेखिका युग्म। इस प्रॉपर्टी से आप यहाँ पर इस ब्रैकेट में ये वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे अपनी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर a और b की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3x, 90 को मैं उधर ले जाऊंगी तो 90 बचेगा, यहाँ पे 5x हो गया, 90 बचा। उसके बाद ये जो 5 है नीचे चला जाएगा, x इज इक्वल टू 90/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। तो अब आप क्या जो a है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं, a इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी आई 18 आई है, 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 हो गई। b की वैल्यू कितनी आई हमारी, b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54। ओके, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब बच्चों एक बात बताओ, अब बिल्कुल सेम ही तरीके से करना है, क्या आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब c की वैल्यू को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। अब मान लो इस तरीके की रेखा बनी हुई है, c पे ये वाली रेखा खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, c कुछ इस तरीके से है कि एक रेखा ये हमारी बनी हुई है, ये वाली रेखा हमारी बनी हुई है यहाँ पे ऐसे, और फिर एक रेखा ऐसे है, ठीक है, c पे। तो ये जो लाइन है, ये वाली पूरी लाइन, ये जो एंगल बना रही है, यानी कि ये मेरा पूरा क्या हो गया, ये जो C पॉइंट जो मेरा बना हुआ है, ये पूरा जो C एंगल है, ये एंगल क्या मैं लिख सकती हूँ, B एंगल और C एंगल, B एंगल और C एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं फिर से। तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल B की वैल्यू कितनी आई थी, एंगल B की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, कितनी थी 54 डिग्री थी। आप लोगों को चीजें समझनी जरूरी है, उतारने से ज्यादा टेपने से ज्यादा चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो बच्चा, ये क्वेश्चन जैसे आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है,
आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग। तो फिर वीडियो देखने का, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर उतारने के लिए वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो ना। और फिर अगर मान लो समझ नहीं आ रही है, हमें बता नहीं रहे हो कि चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो वीडियो कैसे बनाएंगे हम। आप बताइए अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप चीज़ें समझ लोगे तो एग्जाम टाइम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हमने 54 यहाँ पे रख दिया। अब वैल्यू सी की निकाली। अब 180 में से एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 आप कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6, और फिर तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 126 आपकी वैल्यू आ गई। तो यही हमें निकालनी थी। क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। यही हमारी वैल्यू निकालनी थी हमें। एंगल ए, बी और सी की वैल्यू आपको बतानी थी। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सिमिलर है आपका। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है, आपको करना है ये। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। दो चीजें हम सीख चुके हैं अभी। एक तो लीनियर पेयर, हम डे 1 यानी कि जब हमारे चैप्टर स्टार्ट हुआ था लाइन एंड एंगल्स का, उसमें हमने लीनियर पेयर भी सीखा था और वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि रेखिका युग्म और शीर्षाभिमुखी कोण सीखे थे। ठीक है, आज की वर्कशीट में भी मैंने आपको बताया है। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इनकी वैल्यू निकालने के लिए। तो चलो ठीक है, हम ले लेते हैं ये एंगल। देखिए अगर मैं जो आपकी लाइन आर एस है, ठीक है, उस पे रे क्या है, रे ओपी है, रे ओपी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल जेड प्लस एंगल 50 यानी कि जो एंगल पीओएस है, ठीक है, वो मेरा किसके इक्वल है, 180 के। कैसे इक्वल है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले एंगल जेड प्लस एंगल पीओएस, एंगल पीओएस इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर सेकंड वाली लाइन लिखेंगे। पहले ये लिखना फिर ये लिखना। ये 50 है। तो अब देखो कैसे ये हमने कैसे लिखा, हमने लिखा इस वाले, आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो सा भी आपका मीडियम है वो, यानी कि लीनियर पेयर से हमने, रेखिका युग्म से हमने ये प्रॉपर्टी कर ली, यानी कि प्रॉपर्टी 1 से ये हमारा हो गया, ये हमारी प्रॉपर्टी 2। तो अब देखो एंगल जेड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 180 में से 50 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे, 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई हमने यहाँ पे लिख दिया कितना, 130 डिग्री। ओके, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल z इक्वल टू एंगल x, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एंगल z इक्वल टू एंगल x होता है। क्यों, कैसे होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुखी कोण की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये हमारा एंगल, इसकी भी वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 130। तो y की वैल्यू आपकी दी ही हुई है ना, 50, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो आप लिख सकते हैं एंगल POS इज इक्वल टू, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल POS किसके इक्वल हो जाएगा, RO, क्योंकि एंगल RO जिसकी वैल्यू क्या है, ये भी हमारा 50 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी किस प्रॉपर्टी से हुआ, ये फिर से आप लिखेंगे शीर्षाभिमुखी कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो ये था हमारा इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी वर्कशीट है ये आपका लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। आई होप जो ये वर्कशीट्स हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी और टॉपिक में को आप करना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस जो है अच्छी लग रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही है। देखो बच्चा, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्कशीट्स हैं अभी तो आपको बोला जा रहा है कि अभी जैसे कि हमने सिर्फ इतना बनाया, आपको बहुत इजी सा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन चीजें ना वही की वही यूज होंगी, चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी यूज होंगी जैसे करवाई जा रही है। बस एक बार अगर आप चीजों को समझ लेते हो कि लीनियर पेयर क्या है, रेखिका युग्म क्या है, वर्टिकल अपोजिट या फिर शीर्षाभिमुखी कोण क्या है, अगर आपको ये पता लगी तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए आप इजी से कर लेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपको रटवाई नहीं जाती, सीधे डायरेक्ट आंसर नहीं दिए जाते, चीजों को समझाया जाता है। अगर आप समझना चाहते हैं चीजों को तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बी गुड।